हम बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के साथ साथ भारत में रहने वाले हिंदुओं की भी सुरक्षा के लिए जागृति लाएंगे, क्योंकि वह दिन दूर नहीं जो बांग्लादेश में स्थिति हो रही है भारत में नहीं होगी। इसलिए हम अपने लोगों को जो भारत में रह रहे हैं उनको भी सजग और सतर्क करेंगे। आज पूछता हूं मैं भी हिंदू होने के नाते कि वो सारे लोग कहां हैं, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं इस बारे में कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इस बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है, 7 राज्यों के जितना बुराइयां धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने लगा है। जय जोहार संगवारी हो, आपने देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को लेकर हिंदू समाज में काफ़ी आक्रोश है और इसी संबंध में रायपुर के तेलीबांधा तालाब मरीन ड्राइव के सामने सर्व हिंदू समाज के तत्वाधान में आक्रोश रैली निकाली जा रही है। आइए मैं आप लोग को दिखाता हूँ किस तरह की आक्रोश रैली चल रही है। आप लोग जुड़े रहिए न्यूज़ 72 में। समाज जो हित की बात करते हैं वो कब हमारे ऊपर हैवी हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अगर हिंदुस्तान को बचाना है, भारत को अखंड भारत बनाना है तो सनातन धर्म में एकता लाना पड़ेगा। क्या कहेंगे बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को लेकर? पूरा माहौल गरमाया हुआ है, उसे लेकर क्या कहेंगे? संपूर्ण भारतवर्ष चिंतित है, आक्रोशित है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को टारगेट करके, लक्षित करके, षड्यंत्र पूर्वक उनको मारने का जितनी हदें हो सकती है सारी की सारी पार करके उनको परेशान करने का जो कार्य कर रहे हैं, इसको लेकर के संपूर्ण हिंदू समाज चिंतित है। उसी विषय को लेकर के सनातन हिंदू पंचायत आज राज्यपाल को इस संदेश के रूप में ज्ञापन देने जा रहा है कि जिस प्रकार से हिंदू समाज को वहां परेशान किया जा रहा है, हिंदू समाज को केंद्रित करके मारा पीटा जा रहा है, जितनी हदें पार की जा रही है, उनको भारत के अंदर में रहने का स्थान दिया जाए, ससम्मान। और बांग्लादेश में जो ये कृत्य हो रहा है, बांग्लादेश की सरकार को भारत सरकार चुनौती भरे शब्दों में कहे कि अगर सनातनी बंधुओं को इस प्रकार का नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जाएगा तो आर्थिक और सामाजिक दोनों तरीके के संबंध आपसे तोड़े जाएंगे। और हम सब जानते हैं इस्लामिक देशों की जो स्थिति है, हम आर्थिक सहयोग करते हैं तब उनका राशन पानी चलता है। जिस दिन भारतवर्ष उनसे संबंध तोड़ देगा, रोड में भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। हिंदू समाज जहां रहता है उसकी आर्थिक स्थिति की उन्नति की कामना करता है और उन्नति के लिए काम करता है। यह एक बांग्लादेश के अंदर में आपकी राजनीतिक आरक्षण को लेकर के पलटाई गई और यह दोष पूरा का पूरा हिंदू समाज के ऊपर उतारा गया। यह बिल्कुल असहनीय है और भारतवर्ष का हिंदू समाज इसको सहेगा नहीं। परिचय आपका बता दीजिए। घनश्याम चौधरी, सर्व सनातन हिंदू पंचायत संयोजक। ये रैली कहाँ से निकलेगी और कहाँ तक जाएगी? यह रैली तेलीबांधा तालाब सरोवर के प्रांगण से निकल करके राज्यपाल के पास राज्यपाल राजभवन तक जाएगी। आज ज्ञापन के बाद आगे को लेकर हिंदू समाज की क्या रहेगी रणनीति? आगे को लेकर क्या सोचा आप? यह जो विषय है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आज लगभग 27-28 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यह कस्बे कस्बे तक लेकर जाएंगे। हम बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के साथ साथ भारत में रहने वाले हिंदुओं की भी सुरक्षा के लिए जागृति लाएंगे, क्योंकि वह दिन दूर नहीं जो बांग्लादेश में स्थिति हो रही है भारत में नहीं होगी। इसलिए हम अपने लोगों को जो भारत में रह रहे हैं उनको भी सजग और सतर्क करेंगे और अपनी सुरक्षा स्वयं बनाएं, इसके लिए आगाह करेंगे। जो ये रैली निकल रही है इसमें जो अत्याचार हो रहे महिलाओं के ऊपर, हम लोग आज महिलाओं को बताना चाहते, लोगों को बताना चाहते हैं, बांग्लादेश वालों को कि हमारा भी छत्तीसगढ़ किसी से कम नहीं है, हमारा भी भारत किसी से कम नहीं है। हम नारी हैं और हम अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, हम अपनी शक्ति बताना चाहते हैं। हम नारी हैं मगर डरते किसी से नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। आपको बता दीजिए। पूजा बुंदेला, विश्व हिंदू परिषद महिला विंग प्रमुख। बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं वो शर्मनाक है। ये मानवता के लिए शर्मनाक है। देखिए, ये एक छात्र आंदोलन था, छात्र आंदोलन तक बहुत सही है, आप उसके लिए जो भी आपको आंदोलन करना आप कर सकते हैं, पर उसकी आड़ में जो आप हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं, जो महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो सच में शर्मनाक है। और आप सचेत जाइए, हम में से कोई भी ये नहीं सहेगा।
मैं डॉक्टर जया द्विवेदी। देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हुआ है, महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ है, विभत्स घटनाएं हुई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। वहाँ की तख्ता पलट के बाद जो अंतिम सरकार बनी, उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए, हिंदुओं के लिए किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं की और एक तरफा अत्याचार के लिए उनको छोड़ दिया गया। हम उसका विरोध करते हैं, पूरे विश्व में संदेश देना चाहते हैं कि जो भी सरकारें हैं उसको समाज के हर वर्ग की सुरक्षा करना चाहिए। एक होकर के चलो, एक रास्ते पे चलो, ताकि जो लोग हमें कमजोर समझ रहे हैं वो ये गलती ना करे। लेकिन वहाँ के जो कट्टरपंथी लोग हैं उन लोग अभी भी नहीं ठहरे हैं और हिंदू समाज में लगातार आक्रमण कर रहे हैं। हम सब इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे और ये हमारी चेतावनी है रायपुर से। प्रदेश मंत्री जी किशोर महानंद जी भी चर्चा में जुड़ेंगे। किशोर जी, क्या कहेंगे बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को लेकर? हिंदू समाज काफी आक्रोशित है। देखिए, बांग्लादेश में जो घटना घट रही है ये काले हिंदुओं के ऊपर टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह से पूरे देश के अंदर में आक्रोश है कि आज जिस तरह से बांग्लादेश में जो घटना घट रही है, हमारी माता बहनों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, निर्मम हत्याएं की जा रही है और उनके मंदिर को जलाया जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, वहां रहना उनका दुबार हो गया है। और ऐसी किसी का विरोध के लिए आज विरोध आक्रोश रैली में पूरा देश खड़ा है, पूरा प्रदेश खड़ा है। सर्व सनातन यहाँ एकजुट होकर आज विरोध प्रदर्शन करके माननीय राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन देने जा रहा है। ये हम बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे हमारे हिंदू भाइयों बहनों के साथ। उनको इस घटनाओं पर तत्काल अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। ये मैं सोचा बहनों के साथ भी इस प्रकार का कृत्य। मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं निकल रहा था यहाँ से तो मैंने देखा यहाँ पर, मैं दुनिया में कुछ भी हो जाऊं, पहले मैं हिंदू हूं और उसके कारण मैं यहाँ उपस्थित हूं। जो कुछ हो रहा है दुर्भाग्यजनक है। जितने लोग चिल्ला कर बोलने लगते हैं जब कभी कुछ और होता है, आज पूछता हूं मैं भी हिंदू होने के नाते कि वो सारे लोग कहां हैं? आज क्यों नहीं बोल रहे हैं इस बारे में कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इस बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? हिंदू पंचायत तो अनुशासित कार्यकर्ता है और जो आक्रोश है वो आक्रोश झलकना ही चाहिए, परंतु वहां भी बुद्ध संत महाराज जी हैं, आप सभी को भागवत आचार्य हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है